हेलो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा तिवारी आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूँ हमारे भारतीय मूल्य और संस्कार को बताती हुई एक बेहतरीन कहानी जिसे लिखा है प्रीति सक्सेना जी ने और उसका शीर्षक भी है भारतीय मूल्य और संस्कार। कॉलेज का पहला दिन, एक अलग सी उमंग, जोश, खुशी और उत्तेजना संभाले नहीं संभल रही दिशा से। बड़े हो जाने का एक अलग सा एहसास मन को प्रफुल्लित कर रहा था। स्वतंत्र हो मुक्त गगन में उड़ने की तैयारी कर क्लास में पहला कदम रखा। एक लड़का ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। प्रोफेसर समझ झुककर गुड मॉर्निंग किया। जोरदार ठहाके की आवाज़ सुनी तो देखा सारी क्लास हंस रही थी। उसने चौंक कर देखा तो वो प्रोफेसर नहीं, एक स्टूडेंट ही था। दिशा बुरी तरह झेंप गई और अपनी सीट पर बैठ गई। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। आगे की ओर देखा तो वही लड़का उसे पलट कर देख रहा था। दिल जोरों से धड़क गया। क्यों देख रहा है? एक नया अनुभव मन को गुदगुदाने सा लगा और बेख्याली में वो मुस्कुरा पड़ी। उसके बाद विशाल और उसका मिलना बढ़ता गया। भविष्य में एक होने का अरमान लिए वो अपनी पढ़ाई करते गए। आज उनका कॉलेज का आखिरी दिन है। भविष्य में देखे सपनों को पूरा करने का समय आ गया। कल मिलने का वादा करके दोनों अपने घर चले गए। डिनर के समय अचानक मम्मी बोली, दिशा, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब क्या करने का सोच रही हो? वैसे मेरा तुम्हारे पापा, भैया, भाभी का यही सोचना है कि तुम्हें डोली में बैठाने की तैयारी की जाए। कहते कहते मम्मी मुस्कुराने लगी। मुझे जब शादी करनी होगी मैं आप सबको बता दूंगी। कहते कहते दिशा उठकर अपने कमरे में चली गई और वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। दिशा के पापा ने कहा, उससे बात करो, वो क्या चाहती है? दूसरे दिन मिलने पर विशाल परेशान सा दिखा। पूछने पर बोला, शादी के बारे में अभी कैसे सोच सकते हैं? अभी तो मेरा जॉब भी नहीं लगा है, इसलिए मेरा परिवार साफ मना कर चुका है। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। दिशा फिल्मी हीरोइन की तरह बोली, चलो हम इस दुनिया से दूर अपना घर बसाएं, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जो तुम कमा कर लाओगे मैं घर चला लूँगी, पर तुमसे अलग अब नहीं रहा जाता। दिशा, तुमने अपने परिवार को मेरे बारे में कुछ बताया? तुम्हारा परिवार तैयार है क्या दिशा? पता नहीं, मैंने अभी कुछ बताया नहीं। कल बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। विशाल के बारे में पता चलते ही दिशा के पापा और भाई दोनों ही गुस्से में आ गए। तुम्हें गैर बिरादरी का ही लड़का पसंद आया? ना ही वो हमारे स्तर का है, ना ही जाति का। एक पैसा कमाता नहीं, कैसे समझौता करोगी तुम? आर्थिक असमानताओं का समझौता,
पापा बड़बड़ाते हुए बोले। दिशा चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन दोनों मिले। दिशा कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं, आवेश और क्रोध में उबल रही। बोली, कुछ गहने मेरे पास थे और कुछ रुपए भी हैं, वो मैं ले आई हूँ। तुम्हारे पास भी कुछ हो तो ले लो। हम कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। अगर तुम नहीं माने ना विशाल, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, पर किसी और से ब्याह नहीं करूँगी। विशाल कुछ सोचता रहा और बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ मिलना है, फिर हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना। दिशा खुश हो गई। कल मिलने का वादा करके दोनों अलग हो गए। विशाल बहुत परेशान, समझ नहीं पा रहा करूं क्या। वो एक मध्यम वर्गीय, संस्कारी और मर्यादित परिवार का बेटा। आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगा सके। दिशा की जुनूनी हालत और उसका उतावलापन उसे अंदर से बहुत डरा रहा था। उसका एक गलत कदम दोनों परिवारों की मान प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। यही सोचकर बहुत परेशान हो गया वो। आज तो दिशा का मन मयूर नाच रहा है। किला फतह करने जैसा महसूस हो रहा है। अपनी सफलता के जोश में अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा सब दांव पर लगाकर अपनी जीत का जश्न मनाने को बेकरार है वो पागल लड़की। सुबह जल्दी उठकर फटाफट तैयार हुई। मम्मी आवाज़ देती रह गई पर अनसुना कर दिया और घर से बाहर निकलकर विशाल को फ़ोन लगाया। विशाल ने एक घर का पता देकर वहां आने को कहा। दिशा के तो मानो आज पंख लग गए थे। जल्द से जल्द वो विशाल के पास पहुंचने को आतुर थी। ऑटो रुका, देखा उसकी मंजिल आ गई। अंदर विशाल मिला और कोई नहीं था। दिशा ने इधर उधर देखा, बोली, पंडित कहाँ है? ये किसका घर है? तुम्हारे दोस्त आने वाले थे ना, सब कहाँ हैं? आ रही हैं, सब तैयारी करने गए हैं, बस आते ही होंगे। और ये घर मेरे दोस्त का है, उसके घर वाले बाहर गए हैं। अचानक घंटी बजी। दिशा ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े लोगों को देखकर मूर्ति बन खड़ी रह गई। सामने उसका और विशाल का पूरा परिवार खड़ा था। उसने पलटकर विशाल की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। विशाल कुछ बोलता उसके पहले ही उसके पिता बोल उठे, दिशा, विशाल को गलत मत समझो बेटी, छोटी और नादान उम्र है तुम दोनों की। अभी तुम दोनों ही दुनियादारी नहीं समझते। भावावेश में लिया तुम्हारा फैसला तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। विशाल का मैं पिता भी हूँ और दोस्त भी। हमने अपने बच्चों को कभी किसी दबाव में नहीं रखा। वो हमसे हर बात खुलकर कह सकते हैं। ये आज़ादी दी जब इसने हमें पूरी बात बताई तो एक पल को तो मैं और उसकी माँ घबरा ही गए थे, पर दूसरी तरफ हमें अपनी बेटी को दिए गए संस्कारों पर गर्व हुआ कि गलत कदम उठाने के पहले उसने हम पर भरोसा किया और हमें सब कुछ साफ साफ बताया। दिशा के पिता विशाल के पास आए, सिर पर हाथ फेरा और रूंधे गले से बोले, मैं कैसे आभार प्रकट करूं तुम्हारा बेटा। तुमने मेरे घर की इज्जत को बर्बाद होने से बचा लिया। धन से नहीं, पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों से इंसान बड़ा बनता है।
आज मैं समझ चुका हूँ। मेरी बेटी को अपने परिवार में जगह दीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। दिशा के पापा ने हाथ जोड़ अपनी बेटी का रिश्ता मांगा तो विशाल के पिता ने उनके हाथ थाम लिए। जी बिल्कुल, हम जल्दी इनकी सगाई करेंगे और जैसे ही विशाल अपने पैरों पर खड़ा होगा वैसे ही हम अपनी बहू को आपसे मांग कर ले जाएंगे। विशाल की समझदारी ने उलझते हुए रिश्तों को सुलझा दिया। बिगड़ी बात बन गई। यहाँ माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही काम आए, वरना बचपने और नादानी में लिया गया निर्णय तो जिंदगी नहीं तो परिवारों को बर्बाद कर देता। यही होते हैं संस्कार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।